हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग्स। आज हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर दर्शन के लिए। और इस व्लॉग में मैं आपको सारा कुछ बताऊंगी कि ओमकारेश्वर पहुंचना कैसे है और आपका बजट कितना होना चाहिए। और अगर आप भी ओमकारेश्वर जाने का प्लान कर रहे हैं तो इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ओमकारेश्वर जाने के लिए आपको पहले तो पहुंचना पड़ेगा उज्जैन। और उज्जैन के लिए हर जगह से आपको ट्रेन आसानी से मिल जाएगी। और अगर आप फ़्लाइट से आना चाहते हैं तो आपको इंदौर तक की फ़्लाइट मिल जाएगी और इंदौर से आप बस करके यहाँ पे आसानी से पहुँच सकते हैं। सूखे ही चढ़ाते हैं, हवन में जाता है। हमने लिया फूल, बेलपत्र और गंगा जल, गुलाब जल शिवजी पे चढ़ाने के लिए। और उसके बाद यहाँ पर एक पुल आता है जिसे पार करके आपको लाइन लगानी पड़ती है मंदिर तक जाने के लिए। ये एक बहुत लंबा सा पुल है जो कि झूले की तरह है और इसके नीचे नर्मदा नदी बहती है। और नर्मदा नदी इतनी ज़्यादा सुंदर और इतनी साफ़ थी कि देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। और उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी जब हम गए थे। यहाँ पर लाइन देख लीजिए कितनी बड़ी है। और इस तरह से सीढ़ियों के जैसे प्रवेश मार्ग पे बना हुआ है जहाँ पे श्रद्धालु लाइन में खड़े होते हैं और उसके बाद उन्हें दर्शन मिलते हैं। तो ये लाइन नीचे से ऊपर तक देखिए कितनी ज़्यादा भरी हुई है। हम लोग तो आगे थे, हमारे आने के बाद और भी लंबी लाइन लग गई थी और हमें दर्शन करने में 3 घंटे लग गए थे। तो अगर आपको दर्शन करने हो तो बेस्ट टाइम होगा कि आप सुबह सुबह ही रेडी हो जाए दर्शन के लिए, ताकि आपको कम से कम लाइन मिले और आराम से आपके दर्शन हो सके। यहाँ पर महाकाल ज्योतिर्लिंग की तरह कोई भी स्पेशल दर्शन का प्रावधान नहीं है कि आप कुछ पैसे देकर आगे चले जाएं। आपको अगर दर्शन करने हैं तो लाइन में ही लगकर करने पड़ेंगे। और लाइन में खड़े खड़े फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुँच गए थे मेन प्रवेश द्वार के पास। और देखिए यहाँ पर भी कितनी ज़्यादा भीड़ थी। इतनी मेहनत के बाद और 3-4 घंटे लाइन में लगे रहने के बाद आखिरकार हमें यहाँ पर दर्शन हो ही गए। ये था बहुत ही ज़्यादा सुंदर दृश्य। और यहाँ पर पूजा करने के बाद सारी थकान अपने आप ही मिट गई। हमारे दर्शन हो गए थे और उसके बाद हम लोग आए थे नीचे नर्मदा माता की पूजा करने के लिए। तो मैं अब ये बता देती हूँ कि वहाँ पर अंदर हमें क्या क्या चढ़ाने को मिलता है। वहाँ पे एक चांदी की प्लेट जैसी बनी रहती है जिसमें आप खुद से गंगा जल और गुलाब जल डाल सकते हैं, जो सीधे शिवलिंग पे जाकर चढ़ता है। बाकी फूल वगैरह जो आपको चढ़ाना रहता है वो आप खुद से नहीं चढ़ाते हैं, पंडित आपसे ले लेते हैं और पूरा वही डाल देते हैं, वो भी शीशे के सामने। वो डायरेक्ट भगवान पे नहीं चढ़ता है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि उज्जैन आने के बाद ओमकारेश्वर कैसे पहुँचा जाता है। उज्जैन से आपको बस सेवा आराम से मिल जाती है ओमकारेश्वर तक पहुँचने के लिए। तो मैंने कराई थी एक एसी बस, तो उसका किराया मुझे पड़ा था सिर्फ 550 रुपये। और ये था आने जाने दोनों का किराया। तो 550 रुपये में मैं उज्जैन से ओमकारेश्वर तक बहुत ही आराम से पहुँच गई थी। अब नर्मदा माता की पूजा करने के बाद हम लोग गए थे ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। और ये भी माना जाता है, कुछ लोग बोलते हैं कि जो असली ज्योतिर्लिंग है वो ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है। और ओमकारेश्वर के दर्शन करने के बाद अगर कोई यहाँ नहीं आता है तो एक तरह से वो यात्रा
इनकम्प्लीट मानी जाती है, तो यहाँ पर ज़रूर आएँ। और ये मंदिर ओमकारेश्वर से सिर्फ वॉकेबल डिस्टेंस पर है। अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग में पूजा करने के बाद हम लोग बाहर आ गए थे कुछ मार्केटिंग करने, और यहाँ पर शिवलिंग मिलते हैं जो कि नर्मदा माता से निकाले गए होते हैं। और इस शिवलिंग की पूजा घर में भी बिना किसी स्थापना के आराम से की जा सकती है। ओमकारेश्वर में बहुत सारी दुकानें रोड पर ही लगी हुई मिलती हैं, तो पूजा करने के बाद हम लोगों ने वहाँ पर ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद हम लोग और भी जगह एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए। यहाँ पर हम आ गए थे बोटिंग का मज़ा लेने के लिए, और बोटिंग की जो टिकट थी वो 250 रुपये, मतलब 250 रुपीज़ पर पर्सन थी। और इस बोट से जो बोट वाले भैया हैं वो 4-5 मिनट में सारे विशेष स्थानों के दर्शन करवा देते हैं। और अगर खाने पीने का देखा जाए तो अगर आप लाइट ब्रेकफास्ट और अच्छा लंच और डिनर अगर अपना रखेंगे तो पर डे पर पर्सन 500 रुपये में आराम से हो जाएगा। तो ट्रैवल और फूड यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, आराम से आप पहुँच सकते हैं और आराम से खा सकते हैं। पर जो एक्सपेंसिव है यहाँ पर वो है स्टे। स्पेशली अगर आप पीक सीज़न में ओमकारेश्वर के दर्शन करने आ रहे हैं तो आपको अपनी बुकिंग पहले से ही रेडी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ आने के बाद होटल ढूंढते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। मैंने जो यहाँ पर रूम की बुकिंग करवाई थी वो मुझे पड़ी थी 1500 रुपये की, और वो मैंने 1 हफ़्ते पहले ही करवा ली थी। और जिस वक्त मैं यहाँ गई थी काफ़ी ज़्यादा पीक सीज़न था वो, और वहाँ पहुँचने के बाद और मंदिर में भी आपने देखा ही है कि कितनी ज़्यादा भीड़ थी। तो आप किसी भी ऐप से अपनी बुकिंग यहाँ पर आने से पहले ज़रूर करवा लें, क्योंकि यहाँ पहुँचने के बाद वो सेम रूम जो मैंने देखा कुछ लोगों को 3 से 4 हज़ार में मिल रहा था। पूरे दिन के दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए थे अपने रूम पे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।